नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं बाबू आप थाला ऑनलाइन क्लास है। तो आज हम आपको बताएंगे बाबू मानव नेत्र, यानी कि मानव नेत्र का आप जुड़ चुके हैं पार्ट 5। तो पार्ट 5 में आखिर हम बताएंगे समंजन क्षमता। क्या बताएंगे? समंजन क्षमता। ये समंजन क्षमता है क्या? ये किस तरह कार्य करता है हमारे शरीर में? ये होता क्या है? ये क्या है और क्या होता है हमारे शरीर में, इसका कार्य? तो चलिए बाबू इसको हम जानते हैं। कि देखिए बाबू यहाँ लिखा हुआ है नेत्र का समंजन क्षमता। इसको हम समंजन क्षमता भी, इसको हम जो है कि बाबू समंजन क्षमता कह सकते हैं। ये नेत्र का लिख दिए कि आप लोग को समझ में आए। यहाँ है ना, इसलिए समंजन क्षमता है। कहीं यहाँ बहुत जगह आपको नेत्र का नहीं दिखाना पड़ेगा, सिर्फ समंजन क्षमता। तो ये नेत्र का जो है कि हम लगा दिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो देखिए बाबू नेत्र का समंजन क्षमता क्या है, ये आपका दिमाग में घूमने लगा कि ये क्या है, अब ये क्या कार्य करती है हमारे शरीर में। तो देखिए बाबू ये क्या कार्य करती है। नेत्र का ऐसा क्षमता जिसके कारण नेत्र अपनी फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो नेत्र के ऐसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसको हम पढ़ें, अब इसको समझेंगे क्या? तो चलिए समझते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ लिखा हुआ है नेत्र का मतलब आँख। समझे कि नहीं समझे? नेत्र का ऐसा क्षमता मतलब पावर। नेत्र का ऐसा क्षमता जिसके कारण नेत्र अपनी फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर। अब देखिए बाबू यहाँ पर नेत्र का ऐसा क्षमता जिसमें नेत्र का ऐसा क्षमता जिसके कारण, क्षमता का मतलब हुआ पावर। क्या हुआ बाबू? क्षमता का मतलब हुआ बाबू, किसका मतलब? क्षमता का मतलब पावर। समझे कि नहीं? मतलब कि पावर। तो नेत्र का ऐसा क्षमता जिसके कारण, यानी कि क्षमता के कारण किसका कारण? नेत्र का ऐसा क्षमता जिसके कारण, क्या लिखा है वो? जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को, अब क्या लिखा है? नेत्र अपनी फोकस दूरी को, जिसके कारण क्या करता है? नेत्र अपनी फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर, नेत्र अपनी फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर दूर की वस्तु, क्या लिखा है बाबू? दूर की वस्तु। वो घटाकर या बढ़ाकर, कौन घटाकर है वैसे? कौन घटाकर? नेत्र अपनी फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु। दूर मतलब बोले तो दीर्घ, और नज़दीक मतलब बोले तो निकट। समझे कि नहीं समझे? हो गया। दूर की वस्तु को, हाँ को नहीं दिए यहाँ, को लिख लीजिएगा को। दूर की वस्तु को स्पष्ट मतलब क्या हुआ बाबू? स्पष्ट का मतलब हुआ बाबू साफ। समझिए, साफ। समझे कि नहीं? स्पष्ट का मतलब साफ हुआ। अब देखिए क्या हुआ? स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो नेत्र के ऐसे क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए नेत्र का ऐसा क्षमता जिसके कारण नेत्र अपनी फोकस दूरी को, क्या करता है? नेत्र जो है कि वह क्षमता है, नेत्र अपनी फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से, यानी कि साफ देख पाते हैं। तो नेत्र के ऐसे क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू हम जो है कि इससे रिलेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको हम बताएंगे। तो चलिए बाबू देखिए बाबू यहाँ लिखा है, यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि
तो देखिए बाबू, अंधेरे में, अच्छा एक चीज़ बताइए, अच्छा पहले हम समझाते हैं। अंधेरे में एक परितारिका के बीच परितारिका के बीच छिद्र या अभिमुख, जैसे पुतली कहते हैं बाबू हम लोग, स्वतः फैल जाती है एवं तेज रोशनी में सिकुड़ देती है। अब देखिए इसको समझते हैं। अंधेरे में क्या चीज़ बाबू? अंधेरे में जब आप मान लीजिए कि अगर लाइट जब चली जाती है या अंधेरे में आप जाते हैं बाबू, अंधेरे में एक परितारिका के बीच यानी हमारे परितारिका के बीच के, हमारे आँख में जो परितारिका बीच के छिद्र, या जिसे हम क्या कहते हैं, अभिमुख, जिसे हम पुतली कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक, स्वतः फैल जाती है। क्या चीज़? अंधेरे में जो है कि पुतली जो है कि हमारा आँख का पुतली जो है कि बाबू पुतली स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में बाबू क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या होता है बाबू? सिकुड़ जाती है ना बाबू। अब देखिए बाबू, ये अंधेरे में एक परितारिका के बीच छिद्र या अभिमुख पाया जाता है। क्या बाबू? छिद्र या अभिमुख पाया जाता है। जो देखिए बाबू, यहाँ देखिए, अंधेरे में एक परितारिका के बीच छिद्र पाया जाता है। अंधेरे में, जिसे हम पुतली कहते हैं, अंधेरे में पुतली, सीधा समझिए, अंधेरे में इसी को क्या कहते हैं? परितारिका के बीच छिद्र पाया जाता है, जिसे छिद्र या अभिमुख, जिसे पुतली कहते हैं। डेट मीन्स पुतली, तो अब परितारिका में डेट मीन्स पुतली। तो अंधेरे में पुतली स्वतः फैल जाती है एवं तेज रोशनी में सिकुड़ देते हैं। अभी आप जो है कि बाबू, अब मान लीजिए अभी धूप बहुत कर रहा है। ठीक, अगर आप धूप से आइएगा, मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं, ठीक, अचानक से आप अगर रूम में अगर जाइए, घर अगर आइएगा, तो लगेगा क्या माथा, आँख बंद और खुल रहा है, मतलब कि अंधेरा, मतलब स्वतः ये अंधेरे में फैलती है और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है। कौन सिकुड़ जाती है बाबू? पुतली। क्या बाबू? पुतली क्या होता है बाबू? सिकुड़ जाती है। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव, हमारे नेत्र का मतलब हमारा आँख, हमारे नेत्र का न्यूनतम, क्या बाबू? न्यूनतम का मतलब हुआ बाबू, न्यूनतम का मतलब, इसको मिटाते हैं बाबू, न्यूनतम का मतलब हुआ, न्यूनतम का मतलब कम से कम, न्यूनतम का मतलब हुआ कम से कम स्पष्ट देखने की क्षमता 25 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? 25 सेंटीमीटर है। हमारे नेत्र का न्यूनतम स्पष्ट देखने की क्षमता 25 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न बहुत बार आया है, और आपके इस जो त्रैमासिक एग्जाम होगा बाबू, इसमें भी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो ये त्रैमासिक के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे नेत्र में न्यूनतम स्पष्ट देखने की क्षमता कितनी है बाबू? तो आप बोलिए, तो आप कितना बोलेंगे? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए बाबू, न्यूनतम जानेंगे, अब अधिकतम जानेंगे कि अधिकतम कितना होता है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए अगला ऑब्जेक्टिव हमारा, और ये समझन क्षमता भी आपका त्रैमासिक में आ सकता है। ठीक ना? हमारे नेत्र का अधिकतम बोले तो अधिक से अधिक, ठीक ना बाबू? इसको मिटाते हैं, अधिक से अधिक, समझे कि नहीं समझे? अधिक से अधिक हमारे नेत्र का अधिकतम स्पष्ट मतलब साफ देखने की क्षमता अनंत है, यानी अनंत है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि हमारा जो है कि मतलब दूर तक देखने, अधिकतम मतलब कि बहुत ज़्यादा देखने की क्षमता हमारा दूर है। मान लीजिए यहाँ से हम बहुत दूर तक हम देख सकते हैं, ठीक ना, देख सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर हम कॉपी अगर रहता, तो मान लीजिए हम इसी को इस तरह से हम 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर देखेंगे तो नहीं दिख पाएगा हमको। समझे कि नहीं समझे?
आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं। ठीक बाबू, उतार लीजिए बाबू, उतार लीजिए। उतार लिए बाबू, उतार लीजिए, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्या, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।